Good afternoon, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the mode of data collections. देखो मोड ऑफ डाटा कलेक्शन है उसको थ्री टाइप से अपन क्या कर सकते हैं डाटास को कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है डाटा कलेक्ट करने की थ्री मोड्स दे रखे अपने को पहला है पर्सनल इंटरव्यू सेकंड है मेलिंग इंटरव्यू एंड थर्ड है टेलीफोन इंटरव्यू देखो पर्सनल इंटरव्यूज में क्या होता है अभी अगर आप क्या करते हो कोई भी पर्टिकुलर डाटास को क्या कर रहे हो आप कलेक्ट कर रहे हो चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या वो पुअर्टी से रिलेटेड हो ठीक है अगर आप उन डाटास को क्या कर रहे हो कलेक्ट कर रहे हो तो वो डाटा जैसे अगर आप पर्सनली कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा जिससे भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनसे आपको पर्सनली फेस टू फेस होकर क्या करना होगा डाटा को कलेक्ट करना होगा ठीक है उनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी ठीक है जिससे भी कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर या कोई पर्सन है तो उससे अगर आपको डाटा कलेक्ट करने हैं तो उन पर्सनल इंटरव्यू में आपको उनसे क्या होना होगा फेस टू फेस होना होगा और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो पर्सनल इंटरव्यूज के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं कुछ एडवांटेज भी और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं देखो एडवांटेज क्या होता है अभी इसमें क्या होता है अभी आप जो भी एग्जैक्ट डाटाज है वो आपको आप क्या कर सकते हो कलेक्ट कर सकते हो मतलब इसके एडवांटेज क्या है अभी इसमें आप एग्जैक्ट डाटाज को क्या कर सकते हो कलेक्ट कर सकते हो पर्सनल इंटरव्यूज में ठीक है एग्जैक्ट डाटा को आप क्या करोगे कलेक्ट करोगे और आपने जो भी इंक्वायरी कर रहे हो आप जिस भी बेसिस पे आप इंक्वायरी कर रहे हो उनसे आप क्या कर सकते हो एक अगर आप फेस टू फेस अगर जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी जो भी थिंकिंग है या फिर उसकी जो भी व्यूज है उनको आप इजीली क्या कर पाओगे अंडरस्टूड कर पाओगे वो किस तरह के एक्सप्रेशंस दे सकता है उनको आप इजीली क्या कर पाओगे स्टडी उसके एक्सप्रेशंस को आप इजीली स्टडी कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो भी एक पर्टिकुलर डिसीजन दे सकते हो या डाटा को कलेक्ट करना आपके लिए क्या होगा इजी होगा ठीक है इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हाँ जितने भी पर्सन है या ह्यूमन पर्सन है उनके पास हर एक ह्यूमन पर्सन से डाटा कलेक्ट करना क्या होता है इजी नहीं होता है क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनसे उनको अपन क्या नहीं कर पाते हैं हर एक कंज्यूमर से डाटा को या हर एक पर्सन से डाटा को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है तो वो पर्सनल में क्या होता है और इसमें क्या होता है थोड़ा एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं हाई होते हैं क्योंकि अपने को ट्रेवलिंग करनी होती है बहुत सारे जो डाटा कलेक्टर्स जो हैं ठीक है जिन जो पर्सन डाटा कलेक्ट करते हैं उनको अपॉइंट करना होता है ठीक है तो उनमें क्या होते हैं अपने एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं हाई होते हैं तो ये कुछ क्या है पर्सनल इंटरव्यूज के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ठीक है इफेक्टिव ये क्या होता है मोर इफेक्टिव होता है पर्सनल इंटरव्यू जो है वो मोर इफेक्टिव भी होता है और इसमें फेस टू फेस अपन क्या कर सकते हैं उनकी जो भी उनके एक्सप्रेशंस हैं कंज्यूमर्स के उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं और एक परफेक्ट डाटा को अपन क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फिर आता है नेक्स्ट जो अपना आता है सेकंड वो आता है मेलिंग इंटरव्यूज इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर अपने को डाटा कलेक्ट करने हैं तो उससे रिलेटेड क्या होता है भाई जो भी कंज्यूमर्स है या कोई भी जिसको जिनसे भी अपने को डाटा पब्लिक जो भी है उनसे अपने को अगर डाटा कलेक्ट करने हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अपन क्या करते हैं उनको मेल सेंड करते हैं ठीक है और वो मेल सेंड होगा उसके बाद में क्या होता है अभी कंज्यूमर्स का क्या होता है उस मेल के ऊपर क्या होता है रिप्लाई आता है ठीक है अब वो रिप्लाई क्या होगा अभी उनका क्या ठीक है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो अपन उसको चेक कर सकते हैं करंट में जो एसएमएस जो सर्विस है मेल की जो सर्विस है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल है ठीक है तो एसएमएस के थ्रू भी क्या होता है अभी मेल जो है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं इजीली डाटास कलेक्ट कर सकते हैं अभी ठीक है इसके जो एडवांटेज है वो क्या है अभी इससे क्या हो सकता है अभी अपन एक तरह से एक तो क्या होता है अभी मिनिमम एक्सपेंसिव होता है इसमें खर्चा क्या होता है अभी एक तरह से कम लगता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं मिनिमम होते हैं और इससे मोर जो पब्लिक है या मेंबर्स है उनसे अपन क्या कर सकते हैं कनेक्शन कर सकते हैं ठीक है जिन और इसके अंदर क्या होता है अभी एक्सपेंसेस कम है और इससे अपन लार्ज लार्ज नंबर ऑफ
पर्सन से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज है कि इसमें क्या होता है अभी जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेशंस होता है वो शो नहीं होता है, ठीक है। इनमें अपन कंज्यूमर्स के एक्सप्रेशंस को शो नहीं कर सकते, और उनके क्या रिप्लाईज होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स के क्या रिप्लाईज हैं उनको भी अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो रिप्लाई भी क्या करते हैं, भी लेट देते हैं, क्योंकि पहले अपने को मेल करना होता है, उसके बाद में क्या होता है वो उनको स्टडी करते हैं और फिर बाद में वो रिप्लाई देते हैं, उसमें क्या होता है अभी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके रिप्लाई में भी क्या होता है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, टाइम पीरियड क्या होता है इसमें ज्यादा लगता है रिप्लाई में, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेल इंटरव्यूज होते हैं। फिर लास्ट आता है अपना टेलीफोन इंटरव्यू। इनमें क्या होता है, बाय टेलीफोन अपन क्या करते हैं, भी कंज्यूमर्स से क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक इजी वे, इससे अपन फास्टली क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं, ठीक है। बट इसमें भी अपन उनके इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इनमें अपन उनके एक्सप्रेशंस को क्या नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये, और बेसिकली क्या है कि मोस्टली कस्टमर्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं भी, टेलीफोन की सर्विस भी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जिनके पास टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है भी, अब डाटा कलेक्ट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 मोड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के, जो मैंने आपको बता दिए अभी। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है पिलॉट सर्वे। देखो पिलॉट सर्वे का मतलब क्या होता है अभी, इसमें क्या होता है कि, मतलब पिलॉट सर्वे में बोला है कि अपने को क्या नहीं करना चाहिए भी, ऐसे है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सर्वे होता है तो उसमें ओवरऑल ओवरऑल डाटा कलेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे अपने को क्या करना चाहिए, डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि अगर अपने को किसी डिस्ट्रिक्ट का कैलकुलेशन करना है, या वहाँ की पॉपुलेशन का, या फिर वहाँ के जन एम्प्लॉयमेंट का कैलकुलेशन करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे अपने को क्या कर सकते हैं, अपन इजीली डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, टाइम भी कम लगता है, और जो डाटा कैलकुलेशन है वो भी क्या होता है, इजीली होता है। क्योंकि अगर अपन सबसे डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम पीरियड हाई होता है, वो कॉस्टली भी होता है, ठीक है। बट अगर एक प्रॉपर एक ग्रुप के बेसिस पे अपन उस एरिया का टोटल कैलकुलेशन करेंगे, तो वो क्या होता है, अपना पिलॉट सर्वे होता है, उसमें अपन इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें अप्रोक्सीमेट डाटा अपने को मिल मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट एरिया का स्टडी न करके किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्या करना, स्टडी करना। तो उसके बेसिस पे अपन ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर अपने को किसी कंट्री के क्या करना है अभी, या किसी डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन के इनकम पर पर्सन इनकम को अपन को स्टडी करना है, तो उस एरिया का जो भी जितने भी मेंबर है और उनकी जो इनकम, कुछ बेसिक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम को और उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड करके, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, पर कैंडिडेट इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर कैंडिडेट इनकम कितनी होगी, ठीक है। तो सबकी कैलकुलेशन सारी टोटल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर कंट्री की पॉपुलेशन की क्या कर सकते हैं भी, कैलकुलेशन कर सकते हैं, या कोई भी पॉपुलेशन है या कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं सेंसस एंड सैंपल ऑफ सर्वेस। देखो ये क्या होता है सेंसस, मतलब ये क्या होता है, जैसे अपन सेंस मतलब जनसंख्या, सेंसस जो कैलकुलेशन होती है उसमें आपको पता है कि हर एक 10 ईयर में क्या होता है भी, पॉपुलेशंस की क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भी, अपने को हर एक कैंडिडेट से जितने भी एरियाज होते हैं, चाहे वो विलेज का हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर एक कैंडिडेट से अपने को फेस टू फेस होकर क्या करना पड़ता है, इसमें डाटा कलेक्ट करने होते हैं। अपन किसी एक इंडिविजुअल सिटी को या इंडिविजुअल ग्रुप को क्या नहीं कर सकते भी, आउट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। हर एक मेंबर को अपने को क्या करना होगा, के थ्रू अपने को डाटा कलेक्ट करने होंगे, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के हो, एरियाज के हो, ठीक है, या किसी भी कास्ट के हो। हर एक पर्सन के थ्रू अपन क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे अपने पॉपुलेशन कैलकुलेशंस में होता है, तो पॉपुलेशन कैलकुलेशन में क्या होता है भाई, पॉपुलेशन कैलकुलेशन में एवरी 10 ईयर से क्या होता है, अपना पॉपुलेशन कैलकुलेशन होता है। लास्ट 2011 में क्या हुआ था, पॉपुलेशन का कैलकुलेशन हुआ था, ठीक है ना। अपने इंडिया में लास्ट 2011 में क्या हुआ, पॉपुलेशन कैलकुलेट हुई थी, और उस टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 120.09 करोड़ थी भी,
ठीक है, 121 करोड़ थी, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन जो थी 2011 के अंदर जो कैलकुलेशन हुई थी, ठीक है। फिर आता है अपने पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, ठीक है। देखो पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, इसमें यही बोल रहा है कि अगर अपने को क्या एक पॉपुलेशंस की अगर अपन क्या कर रहे हैं अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है अभी एक सैंपल के बेसिस पे अपन क्या अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो अपने लिए क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन की कैलकुलेशन ना करके एक सैंपल के बेसिस पे अपन टोटल पॉपुलेशन की कैलकुलेशन अपने लिए क्या होगी, इजी होगी, ठीक है। तो उनके भी क्या होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे एक तो होता है जैसे रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखो रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। देखो रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मीन्स देखो इसमें क्या बोल रहा है। देखो रैंडम सैम्पलिंग में तो ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि कोई एरिया है, उसका अपने को क्या करना है अभी, वहां का अगर अपने को कोई कैलकुलेशन करना है तो उनमें रैंडम सैम्पलिंग, इसको अपन क्या करते हैं लॉटरी मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं लॉटरी, जैसे लॉटरी होती है ना, वैसे जैसे इसमें मान लो कि उस कोई भी विलेज है या कोई भी एरिया है, वहाँ के 300 फैमिलीज का या 300 मेंबर्स की अपन ने क्या करी, स्लिप बनाई, स्लिप बना लिया और स्लिप को क्या किया एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। और उनमें से अपन ने क्या किया 30 स्लिप्स को क्या किया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो क्या होता है अभी, वो होता है अपना रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, कि उनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन ने अपने डिसाइड भी नहीं है कि किन किन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो उनमें अपने 300 को के जो नेम होते हैं उनकी अपनी स्लिप बनाई और उन स्लिप्स को मिक्स करके उनमें से 30 स्लिप्स को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे लॉटरी होता है, लॉटरी के अंदर बहुत सारे लोग स्लिप करते हैं, स्लिप भरते हैं और उनमें से किसी पर्टिकुलर को क्या किया जाता है, सेलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है अपना रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है कि इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कोई भी स्लिप नहीं होता है, पर्टिकुलर जो भी आपके जहाँ से आप इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हो या जो आपके रिलेटिव है या जो आपके नेबर है, ठीक है, उनमें से एक सेलेक्टेड फैमिलीज को या सेलेक्टेड मेंबर्स को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, कुछ जो आपके जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जो आपके सेलेक्टेड मेंबर्स है, ठीक है, तो उनको या आपके जो रिलेटिव्स है, तो जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना क्या होगा, इजी रहेगा, तो उनको आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और उनसे आप, ठीक है, उनसे आप डाटा इजीली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। इस ये क्या होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है, इसमें कोई स्लिप नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट आप कोई भी पर्टिकुलर 10 फैमिलीज या 20 फैमिलीज से जो आप जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो डाटा कलेक्ट कर सकते हो, या जो आपके फ्रेंड्स हो या आपके रिलेटिव्स हो जिनमें आपको डाटा कलेक्ट करने में किसी टाइप की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, तो उनसे आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट डाटा कलेक्ट कर सकते हो, वो होते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग डाटा, ठीक है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना रैंडमली में, तो क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग में, तो क्या होता है जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो रैंडम सैम्पलिंग में, तो क्या होगा कि जो भी आपने ओवरऑल डाटा कलेक्ट किए हैं वो बाय स्लिप बाय लॉटरी के थ्रू आपको क्या करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे आपने मान लो कि 300 मेंबर को सेलेक्ट किया, उनकी स्लिप बनाई और वो स्लिप आपने एक बॉक्स में रखी और उनमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है 30 स्लिप्स को, ठीक है। और उन जो भी 30 स्लिप्स क्या होंगी, सेलेक्ट होंगी, उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो डाटाज कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो होता है अपना रैंडम, रैंडमली करना, इसको अपन क्या बोलते हैं लॉटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। लॉटरी के जैसे में जिसमें में सेलेक्ट होते हैं वैसे ये होता है भी। फिर आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कौन सा होता है भी, इसके अंदर क्या होता है भी कि जो डाटा सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है इसमें जो डाटा सेलेक्ट होंगे वो रैंडमली नहीं होते हैं, मतलब स्लिपिंग लॉटरी मेथड के थ्रू नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं या जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, मतलब जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो डाटा कलेक्ट कर सकते हो, तो वो किस में आएंगे, रैंडम, ठीक है। उनमें कोई सेलेक्टेड फैमिलीज आप लो और उनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो ओवरऑल डाटा को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थे अपने एक तरह से डाटा के
डाटा कलेक्शन की जो मेथड दे रखे हैं अपने को, कि रैंडमली और नॉन रैंडमली सैम्पलिंग डाटा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बेसिक पॉइंट अपने को दे रखा है। मोड ऑफ डाटा कलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि मोड ऑफ डाटा जो वो 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज, मेलिंग इंटरव्यूज एंड टेलीफोन इंटरव्यूज, ठीक है। फिर पिलॉट सर्वे होता है, ठीक है। और फिर सेंसस एंड सैंपल सर्वेज होते हैं, ठीक है। और 2011 में अपना लास्ट सर्वे हुआ था, ठीक है, पॉपुलेशन का, और उस टाइम पे 221.09 करोड़ अपनी टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, ठीक है, सैंपल के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इजीली ओवरऑल पॉपुलेशन का या ओवरऑल डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रैंडम सैम्पलिंग आपको बता दिया कि इसमें लॉटरी का सिस्टम होता है, और इसमें विदाउट लॉटरी, मतलब डायरेक्ट कोई सिलेक्टेड पर्सन हो जिनसे अपन इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनको अपन सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके बेसिस पे अपने डाटा कलेक्ट होंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट।